ब्रह्मसूत्र ब्रह्मसूत्र ग्रंथ में पेज नंबर 778 और 778 पेज के ऊपर से 8 नंबर की पंक्ति है। कुतश्च तत्वांतर भूताः। ठीक, तो बात यह चल रही है कि द्वितीय अध्याय चतुर्थ पाद और द्वितीय अध्याय के चतुर्थ पाद का यह 8 नंबर का अधिकरण है और इस अधिकरण का नाम है इंद्रियाधिकरणम। और इस अधिकरण का विचार विषय बताया था कि इंद्रियों का अस्तित्व विचार, इंद्रियों की प्राणों से अतिरिक्त सत्ता है या नहीं है, अर्थात वागादि जो इंद्रिया है वो मुख्य प्राण का ही व्यापार विशेष है अथवा मुख्य प्राण से अतिरिक्त स्वतंत्र तत्वांतर वस्तु वागादि इंद्रिया है। इस बात का विचार इस अधिकरण में चल रहा है। तब पूर्व पक्ष ने कहा था कि मुख्य प्राण की ही व्यापार विशेष वागादि इंद्रिया है, अतिरिक्त वागादि इंद्रिया नहीं है। उस पूर्व पक्षी का खंडन करके सिद्धांतियों ने इस अधिकरण के प्रथम सूत्र के द्वारा इस बात को बता दिया था कि मुख्य प्राण से अतिरिक्त स्वतंत्र वागादि इंद्रिया है, इस बात को बताया। और उसी बात को सिद्ध करने के लिए पूर्व पक्षी पूछ रहा है कि और भी कोई हेतु है क्या। तब कह रहे सिद्धांती, हाँ, कुतश्च तत्वांतरभूता है कि नहीं, तत्वांतरभूता अर्थात वस्त्वंतर स्वरूपा वागादय कुत्र, वागादिक इंद्रिया तत्वांतरभूत है, वस्त्वंतर है, वस्त्वंतर स्वरूप है, अर्थात मुख्य प्राण से अतिरिक्त है। क्यों, और क्या हेतु है बताओ। तो और हेतु बता रहे सिद्धांती सूत्र के माध्यम से। ठीक है, चलिए भाई, कुछ बातों से तो सिद्ध कर दिया था 17 नंबर के सूत्र से कि मुख्य प्राण से अतिरिक्त वागादि इंद्रिय है। और कौन हेतु हो सकता है, कुतश्च तत्वांतरभूताः, तो उत्तर दे रहे सूत्र के माध्यम से। ये जो पंक्ति है कुतश्च तत्वांतरभूताः, इसका इस पर एक वाक्य लिखिए। तत्वांतरभूताः मतलब वस्त्वंतर स्वरूपाः, वस्त्वंतर स्वरूपाः वागादयः कुतः, वागादयः कुतः, प्रश्न चिन्ह इत्यर्थ, यह अर्थ हुआ। वस्त्वंतर स्वरूप है, स्वतंत्र वस्तु है वागादि इंद्रिया। क्यों, क्या कारण और है, तो उस हेतु को और बता रहे 18 नंबर के सूत्र से। तो सूत्र का उच्चारण और अर्थ देख लेते हैं, फिर उसके ऊपर जो भाष्य है उसका विचार करेंगे। तो सूत्र है भेद श्रुते। ठीक, चलिए भाई, इस सूत्र का अर्थ लिख लेंगे। लिखते हैं सूत्रावतरणम बराबर तो इंद्रियाणि, तो इंद्रियाणि उद्धरण चिन्ह बंद, ब्रह्मसूत्र 2:4-17 आगे। इत्यत्र इत्यत्र संज्ञा भेदात, संज्ञा भेदात तत्वभेदः, तत्वभेदः कौंस में लिखिए मुख्य प्राण से, मुख्य प्राण से वागादि इंद्रिया, वागादि इंद्रिया भिन्न है, वागादि इंद्रिया भिन्न है, कौंस बंद। आगे दर्शितः, दर्शितः पूर्ण विराम। इदानीं इदानीं प्रकरण भेदात, प्रकरण भेदात
भेदम आह, भेदम आह। ठीक। फिर नीचे की पंक्ति में सूत्र, सूत्र है भेद श्रुते 2-4-18। 2-4-18। फिर नीचे पदार्थोक्ति, प्रतीक है भेद श्रुते बराबर इंद्रियेभ्यः प्राणस्य, इंद्रियेभ्यः प्राणस्य भेदेन श्रवणात्, भेदेन श्रवणात् अर्धविराम, न प्राण व्यापारत्वं, न प्राण व्यापारत्वं इंद्रियाणाम, इंद्रियाणाम, किंतु किंतु तत्वांतरत्वम इत्यर्थः, तत्वांतरत्वम इत्यर्थः पूर्णविराम। तथा ही, तथा ही आगे उद्धरण चिन्ह में ते वाचम ऊचु, वाचम ऊचु उद्धरण चिन्ह बन, कौंस में लिखिए देवताओं ने वाणी से कहा, देवताओं ने वाणी से कहा, कौंस बन। आगे इत्यादिना, इत्यादिना वागादि इंद्रिय प्रकरणम, वागादि इंद्रिय प्रकरणम, वागादि इंद्रिय प्रकरणम उपसंहृत्य, उपसंहृत्य फिर आगे उद्धरण चिन्ह में अथः, अथः इमं, इमं आसन्यम, आसन्यम प्राणम ऊचुः, प्राणम ऊचुः उद्धरण चिन्ह बन। बृहदारण्यक 1-3-7 कौंस में लिखिए अनंतर उन देवताओं ने, अनंतर उन देवताओं ने आसन्यम, आसन्यम कौंस में लिखिए प्रसिद्धम, प्रसिद्धम आस्ते, आस्ते बराबर मुखे, मुखे भवम आसन्यम, भवम आसन्यम बराबर मुख्यम प्राणम, मुख्यम प्राणम कौंस बन बराबर मुख में रहने वाले प्राण से, मुख में रहने वाले प्राण से प्रतीक ऊचु बराबर कहा, कहा पूर्ण विराम। इत्यत्र, इत्यत्र आसुर विध्वंसिनः, आसुर विध्वंसिनः मुख्य प्राणस्य, मुख्य प्राणस्य इंद्रियेभ्यः, इंद्रियेभ्यः
भेदेन श्रवणम अस्ति, भेदेन श्रवणम अस्ति। तस्मात् इंद्रियाणाम तत्वांतरत्वं भवति, तत्वांतरत्वं भवति इति। ठीक है, देखो भैया सूत्रावतरण लिख रहे हैं कि त इंद्रियाणी, इसी अधिकरण का पहला सूत्र 2.4.17, वहां पर संज्ञा भेदा तत्व भेद दर्शित, भिन्न भिन्न संज्ञा होने के कारण भिन्न तत्व भेद, वस्तु का भेद है, अर्थात मुख्य प्राण से वागादि इंद्रिया भिन्न है, इस बात को दिखाया इसके ऊपर वाले सूत्र में। अब इस 18 नंबर के सूत्र से भेद ही बताना है, किस बात को लेकर? तब कह रहे प्रकरण भेद को लेकर। इदानीम प्रकरण भेदात भेदम आह, प्रकरण के भेद से भेद है मुख्य प्राण का और इंद्रियों का, इस बात को बताना है इस 18 नंबर के सूत्र से। तब सूत्र आया भेद श्रुते है, तो पदार्थ लिख रहे हैं भेद श्रुते है, मतलब इंद्रियेभ्य प्राणस्य भेदेन श्रवणात्, इंद्रियों से प्राण का भिन्न रूप से श्रवण है, श्रुति बताती है। इसलिए न प्राण व्यापारत्वम इंद्रियाणा, इंद्रिया कोई प्राण का ही व्यापार है ऐसी बात नहीं, प्राणों से अतिरिक्त है इंद्रिया, ये मतलब। किंतु तत्वांतरत्व, अन्य तत्व है इंद्रिया प्राण से, इस बात को बताया, उसी को स्पष्ट कर रहे तथा ही से। तो प्रकरण अलग है। तो पहला प्रकरण है ते वाचम ऊचु, ते देवा, देवताओं ने वाणी से कहा, इत्यादि ना वागादि इंद्रिय प्रकरण उपसंवृत्य, वागादि इंद्रियों का जो प्रकरण है उसका उपसंहार किया गया है, ते वाचम ऊचु इत्यादि जगह, अर्थात समाप्त किया वो प्रकरण। उसके बाद दूसरा प्रकरण चालू होता है। तो दूसरा प्रकरण चालू होता है, उस आगे वाले प्रकरण के आरंभ में आया है अथ, अर्थात प्रकरण का विच्छेद हो रहा है, अलग प्रकरण है। तो पहले प्रकरण में वागादि इंद्रियों का उल्लेख हुआ है, फिर दूसरे प्रकरण में प्राण का उल्लेख हुआ है। यदि प्राण और इंद्रिया एक ही रहती, प्राण से भिन्न इंद्रिया न रहती, तो ऐसा अलग अलग प्रकरण में दोनों का अलग अलग रूप से उल्लेख नहीं होता। जबकि इंद्रियों का उल्लेख अलग प्रकरण में हुआ है और प्राणों का विचार अलग प्रकरण में हुआ है, अतः प्राण से अतिरिक्त है इंद्रिया, इस बात की सिद्धि हो जाती है। तो कौन है वो आगे वाला प्रकरण जिसमें प्राण का विचार हुआ है? वही कह रहे अथः इमं आसन्यम प्राणम उचु, वे देवता लोग फिर उसके बाद पहले तो वागादि इंद्रियों को बोले, फिर उसके बाद आसन्यम प्राणम, प्राणम इसका विशेषण है आसन्यम, आसन्यम का अर्थ होता है मुख में रहने वाले। तो मुख में रहने वाले प्राण को बोले कौन? देवता लोग, ये मतलब वही कह रहे हैं। अनंतर उन देवताओं ने आसन्यम, आसन्यम शब्द करता है प्रसिद्ध ऐसा जो मुख, आस्य, आस्य मतलब मुख, सप्तमी, आस्य मुखे भव, मुख में होने वाला, मुख में रहने वाला जो है उसको कहते आसन्य, अर्थात प्राण। यहाँ पर आसन्यम मुख में रहने वाला प्राण से कहा, देवताओं ने उच्च मतलब कहा। तो इस पंक्ति में क्या कहा? इत्यत्र आसुर विध्वंसिन मुख्य प्राणस्य इंद्रियेभ्य भेदेन श्रवणम अस्ति, आसुरों का नाश करने वाले जो मुख्य प्राण, उस मुख्य प्राण का इंद्रियों से भेद है, इस बात को श्रुति ने बताया है, भेदेन श्रवणम अस्ति। तस्मात् इंद्रियाणाम तत्वांतरत्वम भवति, अतः इंद्रिया तत्वांतर है, स्वतंत्र तत्व है, प्राण रूप नहीं है, प्राण से अतिरिक्त है, इस बात की सिद्धि हो जाती है। ठीक है, चलिए भाई, अब इस सूत्र के ऊपर जो भाष्य है उस भाष्य को देखते हैं। भेदेन वागादिभ्य प्राण
सर्वत्र श्रूयते। ठीक है ना, भेद श्रुति इसकी व्याख्या कर रहे हैं। अन्वय करना हो तो कैसा करेंगे, एक शब्द छोड़कर। वागादिभ्य प्राण भेदेन, आगे सर्वत्र श्रूयते। वागादि इंद्रियों से प्राण भिन्न है, यह बात सभी जगह श्रुति में बताई है। तो वो श्रुति को ही दे रहे हैं। तेह वाचम उचुहु, ते देवा, श्रुति का अर्थ लिखेंगे बाद में, देवता लोग वाणी से बोले। इति उपक्रम्य, ऐसा आरंभ करके, फिर क्या आगे, इति उपक्रम्य वागादीन असुर पाप्म विध्वस्तान उपन्यस्य उपसंहृत्य वागादि प्रकरणम। थोड़ा सा अन्वय करेंगे। इति उपक्रम्य, यहां से लेकर इति उपक्रम्य, आगे एक शब्द छोड़कर असुर पाप्म विध्वस्तान, पीछे वागादीन, आगे उपन्यस्य, अर्धविराम, एक शब्द छोड़कर वागादि प्रकरण, पीछे उपसंहृत्य, फिर आगे आएगा अथः इत्यादि। इतने का ही पहले अर्थ देखिए। तो तेह वाचम उचो, इति उपक्रम, ऐसा आरंभ करके फिर क्या कहा यहां पर, तो असुर पाप्म विध्वस्तान वागादिन उपन्यस्य। ठीक है ना, असुर पाप, असुरों का, असुरों के द्वारा पाप से विध्वस्त ऐसी जो वागादि इंद्रिया, वागादीन इसका विशेषण है। असुर पाप विध्वस्तान, असुरों के पाप से विध्वस्त हुई ऐसी जो वागादि इंद्रिया, उनका उपन्यास उल्लेख करके फिर उसके बाद वागादि प्रकरण उपसंहृत्य, वागादि का प्रकरण समाप्त करके फिर अथ आगे नया प्रकरण चालू हुआ है। वो क्या है, अथः इमं आसन्यम प्राणम उचुहु, बृहदारण्य 1:3-7। तो देवता लोग इस आसन्य प्राण को बोले। इति आसुर विध्वंसिन मुख्यस्य प्राणस्य, तो मुख्य प्राण का विशेषण है असुर विध्वंसिन, असुरों का नाश करने वाले मुख्य प्राण, उनका मुख्य प्राणस्य पृथक उपक्रम, स्वतंत्र रूप से उपक्रम क्या है, आरंभ किया है। अर्थात दो अलग अलग प्रकरण है। इस दो अलग अलग प्रकरण का उल्लेख इसलिए किया जा रहा है कि यदि इंद्रिया प्राण से अतिरिक्त नहीं होती, प्राण और इंद्रिया एक ही चीज होती, तो उनका अलग अलग प्रकरण में उल्लेख क्यों होता। जबकि अलग अलग प्रकरण में दोनों का विचार हुआ है, इसका मतलब प्राण ही इंद्रिया, ये बात नहीं है। प्राण अलग है, इंद्रिया अलग है, ये बात सिद्ध हुई। भेद श्रुते सूत्र है। यहां पर अभी तक जो पढ़ा हम लोगों ने, ये जो श्रुतियां, ये प्रथम प्रकरण, तेह वाचम उचु इत्यादि आया ना, उस पर लिखते थोड़ा सा हम लोग टिप्पणी। प्रतीक ते बराबर देवाह, देवाह बराबर शास्त्रोद्भासिताः, शास्त्रोद्भासिताः, कौंस में लिखिए, शास्त्रीय विचारों से संस्कृत हुए, शास्त्रीय विचारों से संस्कृत हुए। कौंस बंद, दूसरे कौंस में लिखिए, ताहा सात्विक्य, ताहा सात्विक्य, कौंस बंद। आगे इंद्रिय वृत्तयः, इंद्रिय वृत्तयः देवाः, देवाः अर्धविराम। आगे स्वाभाविक्यः,
स्वाभाविक्य तम आत्मिकाः इंद्रियवृत्तयः असुराः अर्धविराम तयोः सदा अन्योन्याभिभव रूपः संग्रामः प्रवृत्तः पूर्णविराम तत्र आसुर पराजयाय देवाः औद्गात्रं कर्म आरेभिरे कंस में लिखिए आरंभ किया पूर्ण विराम कंस बंद आरेभिरे आरंभ किया। आगे पुनः उद्दरण में ते ह देवा वाचम ऊचुः त्वं न उद्गाय उद्धरण चिन्ह बंद इति उपक्रम्य पुनः उद्धरण चिन्ह में तान ह असुराः पाप्मना विविधुः उद्धरण चिन्ह बंद इति एवं उद्गायन्तीं वाचम अनृतादिदोषेण असुराः विध्वंसितवन्तः इति एवं क्रमेण सर्वेषु इन्द्रियेषु पापग्रस्तेषु सत्सु पश्चात उद्धरण चिन्ह में अथ इति प्रकरण विच्छेदे अर्धविराम ह बराबर किल अर्धविराम आगे इमं आसन्यम प्रतीक इमं आसन्यम बराबर आस्से बराबर मुखे भवम आसन्यम बराबर मुख्यम प्राणम फिर प्रतीक है ऊचुः बराबर उक्तवंत
ओचुः बराबर उक्तवन्तः। आगे इति असुराणाम विध्वंसिनः मुख्य प्राणस्य उक्तेः भेद सिद्धिः इति। भेद सिद्धिः इति, ठीक है। देखो भाई अर्थ ते जो भाष्य में ते ह वाचम उचु श्रुति आई है, उस श्रुति में आया हुआ शब्द है ते प्रतीक, उसका अर्थ कर दिया देवा। कौन है वो देवता लोग? तब कह रहे इंद्रिय वृत्तियां ही देवता है। कौन सी इंद्रिय वृत्तियां? उस इंद्रिय वृत्ति के दो प्रकार, एक शास्त्रोद्भासिता इंद्रिय वृत्तय और एक स्वाभाविक इंद्रियों की वृत्तियां। तो शास्त्रोद्भासित जो इंद्रियों की वृत्तियां है, अर्थात जो सात्विक वृत्तियां है, अर्थात शास्त्रीय विचारों से संस्कृत हुई जो इंद्रियों की वृत्तियां है, सात्विक वृत्तियां है, उनको यहां पर कह दिया है देव शब्द से। तो इंद्रिय वृत्तय देवा और स्वाभाविक तमात्मिका इंद्रिय वृत्तय असुरा, और स्वाभाविक जो तमात्मक तम स्वरूप इंद्रियों की वृत्तियां है वे हो यहाँ पर असुर। तो दो हुए, देवता और असुर, असुरा। तयो सदा, उन दोनों का हमेशा अन्योन्य अभिभव रूप संग्राम प्रवृत्त, हमेशा उन दोनों का संग्राम चलता रहता है, युद्ध चलता रहता है। क्या युद्ध? कैसा? अन्योन्य अभिभव, ये एक दूसरे को दबाना चाहते हैं। जब सात्विक वृत्तियां उत्पन्न होती है, शास्त्रीय वृत्तियां उत्पन्न होती है, तो वो तमात्मक वृत्तियों को दबा देती है। और कभी कभी कुसंग आदि से या प्रारब्ध बल से तमोगुण की वृत्तियां ज्यादा उठती है, तो सात्विक वृत्तियां अभिभूत होती है। तो दोनों का संग्राम हमेशा चलता रहता है। तो उनमें से देवता शब्द से उल्लेख किया उन सात्विक वृत्तियों को। फिर वो सात्विक वृत्तियां बोली वाणी आदि को, हे वाणी आदि इंद्रिया तुम क्या करो? उद्गायन करो हमारे लिए, तो हम बने रहेंगे। उद्गान करो, वेद मंत्र आदि का उच्चारण करो, विहित कर्म करो, तो हम सात्विक रूप से बने रहेंगे। देवता जो हम लोग हैं, सात्विक वृत्तियां, हमारी स्थिति बनी रहेगी, ऐसा कह दिया। किंतु ऐसा कहने पर भी, और वो वाणी आदि उद्गान करने भी लगी, तो भी कुछ काल के बाद धीरे धीरे उन असुरों ने, अर्थात तमात्मक वृत्तियों ने ग्रस्त कर लिया वाग आदि इंद्रियों को। ऐसा बात हुई है, ठीक है। फिर उसके बाद उन देवताओं ने प्राणों से कहा कि तुम हमारे लिए कुछ करो। तो प्राणों ने क्या किया? उन असुरों का नाश कर दिया। तो उस वह प्रकरण अलग है, यह प्रकरण अलग है, प्रकरण का भेद है, ठीक है। वही चलिए, तयो सदा अन्योन्य अभिभव रूप संग्राम प्रवृत्त तत्र आसुर पराजयाय, उनमें असुरों का पराजय करने के लिए देवा औद्गात्रम कर्म अरे भिरे, औद्गात्र वेद संबंधी उद्गान, साम गायन वगैरह वगैरह कर्म का आरंभ किया वाणी आदियों के द्वारा देवताओं ने आरंभ किया। तो वही ते ह देवा वाचम उचुहु, उन देवताओं ने वाणी से कहा कि त्वं न अस्माकम उद्गाय, हमारे लिए उद्गान करो। इति उपक्रम्य, ऐसा उपक्रम किया है। फिर उसके बाद आया है तान ह असुरा पापमना विविदु, तान वागादि इंद्रियों को उन असुरों ने पाप से, झूठ बोलना आदि पाप से ग्रस्त कर लिया, विध्वंस कर लिया, ठीक है। तो विविधु इति एवं, इस प्रकार से कहा है श्रुति में, क्या कि उद्गायंतिम वाचम, उद्गान करने वाली वाणी को अनृतादि दोषे न, अनृतादि झूठ बोलना आदि दोषों से असुराहा विध्वंसित बनता, असुरा ने विध्वंस कर दिया वाणी आदियों का झूठ बोल के। इति एवं क्रमेण, इस क्रम से, जैसे वाणी को असुरों ने विध्वंस कर दिया, वाणी का असुरों ने अनृत आदि दोष से
वाणी का विध्वंस कर दिया, उसी प्रकार सर्वेषु इंद्रियेषु पापग्रस्तेषु सत्सु, उसी प्रकार उन असुरों ने सभी इंद्रियों को क्या कर दिया, पापग्रस्त बना दिया। और सभी पापग्रस्त बनने पर फिर उन देवता लोगों ने विचार किया कि अब इंद्रियों को बताया था हम लोगों ने हमारे लिए उद्गान आदि करो, किंतु उनके द्वारा असुरों का नाश नहीं हो पाया। अतः उन देवताओं ने फिर प्राण को बताया अथह इत्यादि पंक्ति से, अलग प्रकरण से, ठीक है ना, कि तुम हमारे लिए कुछ करो। तो वही श्रुति आइए फिर आगे, अथह इमम आसन्यम प्राणम जुहु। तो वही करे, सभी इंद्रियां इस प्रकार पापग्रस्त होने पर पश्चात बाद में अथ अनंतर इति, अथ शब्द जो आया है अथह इमम आसन्यम इत्यादि श्रुति में, वो प्रकरण का विच्छेद करने वाला अथ शब्द है, अर्थात ये अलग प्रकरण है, इस बात को बताने के लिए अथ शब्द आया है। फिर उसके बाद ह आया है, ह यह अव्यय है, निश्चयवाचक अव्यय है, किल उसका अर्थ है। फिर आगे इमम आसन्यम, आसन्यम मतलब क्या, ये आसन्यम यह प्राण का विशेषण है। क्यों, तो आस्य मुखे भवम आसन्यम, मुख में होते प्राण, इसलिए उस प्राण को कहते हैं आसन्यम। तो आसन्यम प्राणम मुख्यम प्राणम ऊचुहु उक्तवंत, देवता लोग बोले। इति, इस प्रकार कहने पर फिर आसुर प्राणों ने कुछ किया, तब आसुरों का नाश हुआ। तो असुरों का नाश करने वाले हुए कौन, प्राण। तो वही कह रहे असुराणाम विध्वंसिन, असुरों का नाश करने वाले जो मुख्य प्राण। तो उस मुख्य प्राण के लिए कहा है, तो मुख्य प्राण से उक्ते कहा है, इससे सिद्ध होता है कि भेद है, अर्थात वागादि इंद्रिय अलग चीज है और प्राण अलग चीज है, क्योंकि दोनों के लिए अलग अलग प्रकरण आया है। इन भेद का प्रकरण है, प्रकरण भिन्न भिन्न है, इससे भी दोनों का भेद सिद्ध होता है, अर्थात प्राण का व्यापार विशेष इंद्रिया है, यह बात नहीं, अपितु प्राण अलग वस्तु है, पदार्थ है, और इंद्रिया अलग पदार्थ है, इस बात की सिद्धि हो जाती है। ठीक है, चलिए भाई भाष्य, अथः इमं आसन्यम प्राणम ऊचु इति, इस प्रकार असुर विध्वंसिन मुख्यस्य प्राणस्य, असुरों का विनाश करने वाले जो मुख्य प्राण, उस मुख्य प्राण से पृथक उपक्रमणात्, पृथक उसका उपक्रमण हुआ है, कथन हुआ है, इससे भी सिद्ध होता है कि वागादि इंद्रिय अलग चीज है और प्राण अलग चीज है। ये बात हो गई यहां तक। आगे चलिए, तथा मनोवाचम प्राणम तानि आत्मने अकुरुत इत्येवमाद्या अपि भेद श्रुतयः उदाहर्तव्याः। ठीक है, तो यह जो पंक्ति है तथा इत्यादि, तथा के पहले एक वाक्य लिखिए अवतरण के रूप में लिखते हैं, त्रीणि त्रीणि अन्नानि, अन्नानि बराबर उपभोग साधनानि, उपभोग साधनानि प्रजापति प्रजापति आत्मने, आत्मने कौंस में लिखिए अपने लिए, अपने लिए कौंस बन, आगे कृतवान, कृतवान इति संख्या भेद श्रवणात् अपि, संख्या भेद श्रवणात् अपि भेदः, भेदः इति आह, इति आह तथा इति आह तथा इति। ठीक है, देखो भाई अर्थ, त्रीणि अन्नानि, तीन अन्न, अन्न अर्थात उपभोग साधन प्रजापति ने अपने लिए किया है। तो संख्या अलग अलग है, नाम भी अलग अलग है, तो संख्या भेद श्रवणात् अपि, इससे भी पता चलता है कि दोनों अलग अलग चीज है, प्राण अलग है, इंद्रिया अलग है। वही कह रहे तथा मनः वाचम प्राणः, तो मन का उल्लेख है, वाणी का उल्लेख है, प्राण का उल्लेख है। यदि वाग आदि प्राण से भिन्न नहीं होती
तो वाचम और प्राणम ऐसा अलग अलग उल्लेख क्यों होता? अलग अलग उल्लेख है, संज्ञा भेद है। तो वही तथा मनोवाचम प्राणम तानी, ठीक है ना, तानी मतलब त्रीनी, तानी वे तीन, कौन कौन? मन, वाणी और प्राण। तानी आत्मने अकुरुत, अपने लिए उन्होंने बनाया, ठीक है ना। चलिए भाई, इति एवं आद्या अपि, इति एवं आद्या अपि भेद श्रुतय इत्यादि भेद बताने वाली श्रुति भी उदाहरण के रूप में समझना चाहिए यहां पर। तो कुल मिलाकर क्या सिद्ध हुआ? तो तस्मात् अपि तत्वांतरभूता मुख्यात इतरे, ठीक है, थोड़ा अन्वय। तस्मात् अपि अंतिम में, इतरे पीछे, मुख्यात और पीछे तत्वांतरभूता, तस्मात् अपि, इससे भी सिद्ध हुआ कि इतरे, इतरे अर्थात वागादि इंद्रिया मुख्य प्राण से तत्वांतर भूता, अन्य वस्तु स्वरूप है, इस बात की सिद्धि हो गई है। ठीक है, चलिए भाई, इसके साथ 18 नंबर के सूत्र का भाष्य पूरा। अब आगे चलते हैं 19 नंबर का सूत्र। उसमें भी अवतरण भाष्य के रूप में एक पंक्ति आई है। क्या है वो? कुतश्च तत्वांतर भूता। और क्या कारण है कि इंद्रिया मुख्य प्राण से तत्वांतर भूत है, तत्वांतर स्वरूप है, अन्य पदार्थ है, और कुछ कारण है क्या? तो बोल रहे है। क्या हेतु है? हेतु दे रहे हैं सूत्र के माध्यम से। तो सूत्र का उच्चारण, वैलक्षण्याच्च, वैलक्षण्याच्च। ठीक है, चलिए भाई, इस सूत्र का भी अर्थ लिख लेते हैं। लिखते हैं, सूत्रावतरणम बराबर मुख्य प्राणात् इंद्रियाणां भेदः, इंद्रियाणां भेदः विरुद्ध धर्माक्रांतत्वात्, विरुद्ध धर्माक्रांतत्वात् अपि अस्ति, अपि अस्ति इति आह, इति आह। फिर नीचे के पंक्ति में सूत्रम बराबर वैलक्षण्याच्च 2-4-19 पदच्छेद वैलक्षण्यात् च, वैलक्षण्यात् च। फिर नीचे पदार्थोक्ति, प्रतीक है च, बराबर अपि, अपि। पुनः प्रतीक वैलक्षण्यात् बराबर, वैलक्षण्यात् बराबर विरुद्ध धर्मवत्वात्, विरुद्ध धर्मवत्वात् अपि, अपि भेदधीहि इत्यर्थः, भेदधीहि इत्यर्थः। पूर्ण विराम। सुषुप्तौ, सुषुप्तौ प्राणस्य स्थितिः अस्ति, प्राणस्य स्थितिः अस्ति, अर्धविराम। न इंद्रियाणां, न इंद्रियाणां इत्यादि रूपात् वैलक्षण्यात्, इत्यादि रूपात् वैलक्षण्यात् इंद्रियाणां, इंद्रियाणां तत्वांतरत्वं भवति,
तत्वांतरत्वं भवति इति भावः। भवति इति भावः। ठीक, देखो भाई अर्थ। तो मुख्य प्राणात अर्थ देखिए, सूत्रावतरण में लिखा है मुख्य प्राणात इंद्रियाणाम भेद। मुख्य प्राण से इंद्रियों का भेद है। क्यों? विरुद्ध धर्म आक्रांतत्वात्, विरुद्ध धर्म से वो युक्त है, इसलिए दोनों का भेद है। वही कह रहे सूत्र के माध्यम से। वैलक्षण्याच्च, च मतलब अपि, वैलक्षण्यात् का अर्थ कर दिया विरुद्ध धर्मवत्वात्, विरुद्ध धर्म वाले होने से। इंद्रियों में जो धर्म है वो अलग है, प्राणों में धर्म अलग है, दोनों के भिन्न भिन्न धर्म है, दोनों का स्वरूप भिन्न है, लक्षण भिन्न है, अतः दोनों का भेद है। अपि भेदरिहि इति इत्यर्थ। कैसे? थोड़े में बता रहे। सुषुप्त, सुषुप्ति अवस्था में प्राणस्य स्थिति अस्ति, प्राण विद्यमान है, जगते रहते हैं। न इंद्रियाणाम, क्या स्थिति? इंद्रिया उस समय नहीं है सुषुप्ति काल में, वो अपने कारण में लीन हो चुकी है, इंद्रिया जागृत है, अर्थात दोनों का धर्म अलग है। सुषुप्ति काल में भी जागरण करना, कार्य करना, ये प्राणों का धर्म है, और सुषुप्ति काल में इंद्रिया लीन हो जाती है, कार्य करती नहीं है, तो दोनों का धर्म अलग हुआ। न इंद्रियाणाम इत्यादि रूपात वैलक्षण्यात्, इत्यादि स्वरूप विलक्षणता होने के कारण इंद्रियाणाम तत्वांतरत्वं भवति, इंद्रिया मुख्य प्राण से तत्वांतर है, भिन्न तत्व है, इस बात की सिद्धि होती है। ठीक है, चलिए भाई भाष्य। वैलक्षण्यं च भवति मुख्यस्य इतरेषां च। ठीक है ना? कैसा पढ़ेंगे अन्वय? मुख्यस्य इतरेषां च, पीछे वैलक्षण्यं च भवति। मुख्यस्य अर्थात मुख्य प्राणस्य, मुख्य जो प्राण है, और इतर मतलब गौण प्राण अर्थात इंद्रिया, इन दोनों में वैलक्षण्यम भवति, विलक्षणता है, भिन्न भिन्न धर्म है। मुख्यस्य इतरेषां च वैलक्षण्यम च भवति। ठीक, आगे चलिए। सुप्तेषु वागादिषु मुख्य एकः जागर्ति, स एव च एकः मृत्युना अनाप्तः, आप्ताः तु इतरे। ठीक है, थोड़ा सा शब्दों का अन्वय पहले कर लेते हैं, एक शब्द छोड़कर। वागादिषु पीछे, सुप्तेषु आगे, एकः उसके पीछे, मुख्यः आगे, जागर्ति, स एव च एक मृत्युना अनाप्तः। और देख रहा, एक शब्द छोड़कर इतरे पीछे, तू पीछे, आप्ताः हो गया। अर्थ देखो भाई, और ये जो पंक्ति है ना, सुप्तेषु इत्यादि चालू हुई, उसके पूर्व में एक छोटा वाक्य लिखा होता है, किम इदम वैलक्षण्यम, किम इदम वैलक्षण्यम, तद आह, तद आह सुप्तेषु इति, सुप्तेषु इति। ठीक है, देखो भाई अर्थ, पीछे की पंक्ति में भाष्य में कहा था कि मुख्य प्राण और वागादि गौण प्राण, इनमें वैलक्षण्य है, विलक्षणता है। लेकिन क्या है वो विलक्षणता, तो बता रहे इस पंक्ति से। क्या कर रहे अन्वय के अनुसार अर्थ, वागादिषु सुप्तेषु, वागादिक इंद्रिया जब सुप्त हो जाती है, सो जाती है, सुषुप्त अवस्था में अपने कारण लीन हो जाती है, सुप्तेषु, उस समय एक मुख्य जागृति, एक मुख्य अर्थात अकेला मुख्य प्राण जागता है, जगता है, जागृति। यदि वो भी सो जाएगा तो लोग बोलेंगे मर गया, फिर उठाकर उसको फूंक देंगे, कि तो ऐसा नहीं होता है। एक मुख्य जागृति, स एव च एक, वही एक मुख्य प्राण
मृत्युना अनाप्त, मृत्यु से ग्रस्त नहीं होता है, और बाकी सभी इंद्रियाधिक मृत्यु से ग्रस्त होती है। तो बोलेंगे कौन मृत्यु से ग्रस्त नहीं होता है? प्राण, और बाकी की इंद्रियां मृत्यु से ग्रस्त होती है। तो यहाँ पर मृत्युना अनाप्त, मृत्यु को प्राप्त नहीं होता है प्राण, ये बताया। तो मृत्यु क्या है? तो मृत्युना इसका अर्थ लिखिए, मृत्युना बराबर विषय संबंध रूप मृत्यु से, विषय संबंध रूप मृत्यु से प्राण ग्रस्त नहीं होता है, प्राण ग्रस्त नहीं होता है। ठीक है, लिखो यार, विषय संबंध रूप मृत्यु से प्राण ग्रस्त नहीं होता है, विषयों का संबंध विषय नहीं उसको, और बाकी सभी इंद्रियों को विषय है, अर्थात मृत्यु से ग्रस्त है। ठीक, तो दूसरा अर्थ किया था पीछे, आगे भी आएगा। मृत्यु श्रम बनकर, श्रम है कि नहीं, तो ग्रस्त कर लेता है ये वागादि इंद्रियों को, और प्राण श्रम रूप मृत्यु से ग्रस्त नहीं होती है। तो वही कह रहे मृत्युना अनाप्त, इतरे तु आप्ताः, इतरे मतलब गौण प्राण अर्थात वागादिक इंद्रिया, ये तो मृत्यु से आप्त हो जाती है, मृत्यु को प्राप्त हो जाती है, ग्रस्त हो जाती है, विषय संबंध रूप मृत्यु को प्राप्त होती है, या श्रम रूप मृत्यु को प्राप्त होती है। ठीक, चलिए, तो दोनों में विलक्षणता बताई, धर्म का भेद बताया। अतः प्राण अलग है, इंद्रिया अलग है। क्या भेद बताया? मुख्य प्राण सुषुप्ति काल में भी जगता रहता है, बाकी इंद्रिया नहीं जगती है। एक मृत्यु से ग्रस्त है इतर इंद्रिया, और प्राण मृत्यु से ग्रस्त नहीं है। दो आगे, तस्य एवच स्थिति उत्क्रांतिभ्याम देह धारण पतन हेतुत्वम अर्धविराम न इंद्रियाणाम। तो ये जो पंक्ति है तस्य इत्यादि, तस्य के पहले एक वाक्य लिखिए छोटा सा अवतरण, अर्थ क्रियाकृतम, अर्थ क्रियाकृतम वैलक्षण्यान्तरम आह, वैलक्षण्यान्तरम आह तस्येति। ठीक, देखो भाई, तो अर्थ क्रिया कृतम, अर्थ क्रिया वस्तु के संबंधी होने वाली क्रिया और क्रिया का फल, इसको लेकर भी दोनों में विलक्षणता है, इस बात को बता रहे हैं तस्य इत्यादि पंक्ति से। तो अर्थ देखिए, तस्य एवच, तस्य एव, तस्य मुख्य प्राणस्य एव स्थिति उत्क्रांतिभ्याम, मुख्य प्राण यदि इस शरीर में, हम लोगों के शरीर में स्थित है तो देह धारण होता है, और मुख्य प्राण की उत्क्रमण होता है तो देह का पतन होता है, ये कह रहे हैं। तस्यैव स्थिति उत्क्रांतिभ्याम, मुख्य प्राण की स्थिति और उत्क्रांति से देह धारण पतन हेतुत्वम, देह का रहना, देह का धारण होता है जब प्राण स्थित रहते तो, और प्राण उत्क्रमण करते हैं तो देह का पतन होता है। तो देह धारण पतन हेतुत्वम न इंद्रियाणाम, इंद्रियों में ये धर्म नहीं है। इंद्रिया इस हमारे स्थूल शरीर से चली भी जाए तो भी देह का पतन नहीं होता है, ठीक है ना। अर्थात इंद्रियों के रहने और न रहने पर देह की स्थिति और पर गिरना या अवलंबन नहीं है, किंतु प्राण पर अवलंबन है। अर्थात दोनों का धर्म भिन्न भिन्न है, दोनों का लक्षण भिन्न भिन्न है, अतः दोनों का भेद है, इस बात की सिद्धि होती है। न इंद्रियाणाम, और आगे चलिए, विषय आलोचन हेतुत्वम च इंद्रियाणाम न प्राणस्य इति एवं जातीयकः भूयान लक्षण भेदः प्राणेन्द्रियाणाम। ठीक है, थोड़ा सा अन्वय, एक शब्द छोड़कर, च इंद्रियाणाम पीछे विषय आलोचन हेतुत्वम अर्धविराम, आगे न प्राणस्य इति एवं जातीयकः, इति एवं जातीयकः
एक शब्द छोड़कर आगे प्राणेन्द्रियाणाम पीछे भूयान लक्षण भेद। अर्थ देखो भाई, च और इंद्रियाणाम विषय आलोचन हेतुत्व। यहां पर आलोचन शब्द का अर्थ ज्ञान, विषय का ज्ञान की हेतुता इंद्रियों में है, अर्थात विषयों का ज्ञान करा देती है कौन? इंद्रिया। और प्राण किसी विषयों का ज्ञान कराती नहीं है। च इंद्रियाणाम विषय आलोचन हेतुत्व, विषय का ज्ञान संपादन करना रूप धर्म इंद्रियों में, आलोचन की कारणता, ज्ञान की कारणता इंद्रियों में। न प्राणस्य इति एवं जातीय क, इस प्रकार का प्राण और इंद्रियों का भूयान लक्षण भेद, भूयान बहुत सारा लक्षण भेद है। लक्षण भेद स्वरूप भेद, लक्षण भेद का अर्थ क्या करेंगे? स्वरूप भेद है, भिन्न भिन्न है दोनों का स्वरूप, ये बता दिया। आगे तस्मादपि येषाम तत्वांतर भाव सिद्धि, ठीक है ना। तो ये जो पंक्ति है तस्मात, तस्मात के पहले एक वाक्य लिखिए अवतरण, लक्षण भेद कृत फलम, लक्षण भेद कृतम फलम उपसंवरति, उपसंवरति तस्मात् इति। ठीक है, चलो भाई, दोनों का लक्षण भिन्न भिन्न है, तो लक्षण भेद कृत जो फल है, भिन्न भिन्न लक्षण बताने का जो फल है उसका उपसंहार कर रहे। इसलिए दोनों का अलग अलग लक्षण बताया, अलग अलग धर्म बताए, जिसलिए बताए उस बात को कह रहे। तस्मादपि, इस कारण से भी, येषाम, येषाम इंद्रियाणाम वागादीनाम, वागादि इंद्रियों का, इंद्रियों में तत्वांतर भाव सिद्धि, स्वतंत्र तत्व है, तत्वांतर भाव है, स्वतंत्र वस्तु स्वरूप है ये वागादि इंद्रिया, इस बात की सिद्धि होती है। मुख्य प्राण स्वरूप नहीं है, मुख्य प्राण का व्यापार ही इंद्रिया, ऐसी बात नहीं है। तस्मादपि येषाम तत्वांतर भाव सिद्धि ही, होगा इतना, यहां तक एक बात पूरी हुई। आगे चलिए, यदुक्तम, ठीक है ना। तो यदुक्तम ते एतस्य एव सर्वे रूपम अभवन इति श्रुतेः प्राण एव इंद्रियाणि इति, या फिर आगे उत्तर दे रहे तद अयुक्तम इत्यादि से। तो जो पीछे पूर्व पक्ष ने बात कही थी उसका अनुवाद कर रहे हैं, क्या कहा था पूर्व पक्ष ने। तो ये जो पंक्ति चालू हुई है यदुक्तम, यदुक्तम के पहले एक वाक्य लिखी छोटा सा, अभेद श्रुते है, अभेद श्रुते है उक्तम, उक्तम अभेदम अनुवदति, अनुवदति यद इति, यद इति, ठीक है जी। अभेद श्रुति है, अभेद श्रुति के अनुसार बताया था पूर्व पक्षी ने कि अभेद है दोनों का, क्योंकि श्रुति बताती है अभेद करके, उसका अनुवाद कर रहे हैं भगवान भाष्यकार। क्या कहा था पूर्व पक्षी ने, फिर उसको बाद में कहेंगे कि वो उसका कहना ठीक नहीं है। तो पंक्ति देखिए, यद उत्तम, क्या कहा था, ते एतस्यैव सर्वे रूपम अभवन, ते सर्वे एतस्य एव रूपम अभवन, ते सर्वे, ते सर्वे वागादयः इंद्रिया, एतस्य एव, एतस्य एव का अर्थ लिखिए, एतस्य एव मतलब मुख्य प्राणस्य एव, और ते सर्वे करते वागादि, वागादय, वागादि इंद्रिया। तो वे सब वागादि इंद्रिया एतस्य एव मुख्य प्राणस्य एव रूपम, मुख्य प्राण का ही रूप है, रूपम अभवन इति श्रुते है। इस श्रुति के आधार पर पूर्व पक्षी बोला था, क्या बोला था, इति श्रुते है प्राण एव इंद्रियाणि, इंद्रियाणि प्राण एव, इंद्रिया प्राण ही है,
प्राण से अतिरिक्त नहीं है, इति यद उत्तम, ऐसा जो पूर्व पक्षी श्रुति के आधार पर बोला था, तद अयुक्तम, वह उसका कहना ठीक नहीं है। तो उत्तर जो दे रहे तद अयुक्तम, उस तद के पहले भी एक वाक्य लिखिए छोटा सा अवतरण के रूप में। अभेदे अभेदे तस्याः श्रुतेः तात्पर्याभावात् मैवम् इति आह, मा एवं मैवम् इति आह तद इति, ठीक है। देखो भाई अर्थ, अभेदे, अभेद बताने में, तस्या श्रुते तात्पर्य, उस श्रुति का तात्पर्य अभेद बताने में नहीं है, अभेद में तात्पर्य का अभाव है। इसलिए उस श्रुति के आधार पर प्राण और इंद्रियों का अभेद है, यह पूर्व पक्षी का कहना ठीक नहीं है, क्योंकि श्रुति का तात्पर्य अभेद बताने में नहीं है। वही कह रहे तदयुक्तम, क्यों, तत्रापि पौर्वापर्यालोचनात् भेद प्रतिदेह, ठीक है। तत्रापि, तत्रापि मतलब क्या, तत्रापि का अर्थ लिखिए, तत्रापि बराबर अभेद श्रुतौ अपि, अभेद श्रुतौ अपि, ठीक है। उस अभेद श्रुति में भी यदि विचार करेंगे, पूर्व और पीछे का और आगे के ग्रंथ का विचार करेंगे, जहां अभेद श्रुति आई है उसके पूर्व भाग का और आगे का चिंतन करेंगे, तो समझ में आता है कि श्रुति का तात्पर्य अभेद बताने में नहीं है। वही कह रहे तत्रापि पौर्वापर्य, पीछे का और आगे का आलोचन करेंगे, विचार करेंगे, तो भेद प्रतीते, प्राण और इंद्रियों में भेद की ही प्रतीति होती है, भेद ही मालूम पड़ता है, अभेद नहीं। अतः श्रुति का तात्पर्य अभेद बताने में नहीं है, ये बात बता दिया, ठीक है। कैसे, तो उसी को स्पष्ट कर रहे तथा ही इत्यादि पंक्ति से, तथा ही, तो कैसा भाई, तो तथा ही के पूर्व में एक छोटा वाक्य, भेद प्रतीतिम प्रगटयति, भेद प्रतीतिम प्रगटयति तथा ही इति, ठीक। अब उस भेद प्रतीति को ही प्रकट कर रहे हैं तथा ही इत्यादि पंक्ति से। देखो भाई, तथा ही वदिष्यामि एव अहम इति वाग दध्रे, ऐसी वाणी ने प्रतिज्ञा की है। तो क्या वदिष्यामि एव, मैं बोलती ही रहूंगी, इति वाग दध्रे, दध्रे मतलब क्या, अर्थ लिखिए उसका, वाग दध्रे बराबर व्रतम धृतवती, व्रतम धृतवती इत्यर्थः। वाणी ने दद्रे, व्रत धारण किया, क्या व्रत धारण किया, वदिष्यामि एव अहम, मैं बोलती ही रहूंगी, इति, आगे चलिए भाष्य में, इति वागादीनि इंद्रियाणि अनुक्रम्य, इस प्रकार वागादि इंद्रियों का अनुक्रमण करके, उनका कथन करके फिर आगे आया है, तानि मृत्यु श्रमः भूत्वा उपएमे तस्मात् शाम्यति एव वाक् इति च श्रम रूपेण मृत्युना ग्रस्तत्वं वागादीनाम अभिधाय, कथन करके यहाँ तक एक प्रकरण हुआ। आगे अर्थ देखिए इतने, इति वागादीनि इंद्रियाणि अनुक्रम्य, ऐसा वागादि इंद्रियों का उल्लेख करके फिर श्रुति आती है, तानि मृत्यु श्रमः भूत्वा, थोड़ा श्रुति के पदों का अन्वय, मृत्यु श्रमः भूत्वा, पीछे तानि बरा आगे उपयेमे तस्मात्, फिर दो शब्द छोड़कर वाक, पीछे शाम्यति एव, शाम्यति एव,
आगे इति च, फिर दो चार शब्द छोड़कर वागादीनाम, पीछे श्रम रूपेण मृत्युना ग्रस्तत्वम, श्रम रूपेण मृत्युना ग्रस्तत्वम, अंतिम में अभिधाय। ठीक है, देखो भाई अर्थ। तो मृत्यु, पहले तो प्रतिज्ञा बताई उनकी, व्रत बताया, वाणी का व्रत मैं बोलती रहूंगी, चक्षु का व्रत मैं देखता रहूंगा, मैं सुनता रहूंगा, श्रोत्रेंद्रिय का व्रत, ये सब बात बताने के बाद फिर आगे कहा है मृत्यु श्रमः भूत्वा, मृत्यु ने, यमराज ने श्रम का रूप धारण करके तानि उपये में, तानि इंद्रियानि, उन इंद्रियों को पकड़ लिया, ग्रस्त कर लिया। ठीक है ना। तस्मात्, इसलिए वाक् श्राम्यति एव, वाणी थक जाती है। इति, इस प्रकार वागादि नाम श्रम रूपेण मृत्युना ग्रस्तत्वम अभिधाय, वागादि नाम वाणी, चक्षु, श्रोत्र आदि सभी इंद्रियां अपना अपना कार्य करते 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 थक जाती है, अर्थात श्रम रूप मृत्यु से ग्रस्त होती है। ठीक है। तो वागादि नाम श्रम रूपेण मृत्युना ग्रस्तत्वम अभिधाय कथन करके फिर आगे आया है बृहदारण्यक उपनिषद में, अथ इममेव न आपनोत अयम मध्यम प्राण इति। अयम मध्यम प्राण, ये जो मध्यम प्राण है, मुख्य प्राण है, वह अयम एव, अयम अथ इमम एव न आपनोत, यह मुख्य प्राण श्रमरूप मृत्यु को प्राप्त नहीं होता है, ऐसा उसी कोई पर आगे बताया है। इसका मतलब इंद्रियादिक श्रमरूप मृत्यु से ग्रस्त होती है, वागादि इंद्रिया, और प्राण श्रमरूप मृत्यु से ग्रस्त नहीं होता है, श्रमरूप मृत्यु से ग्रस्त नहीं होता है। इसका मतलब वागादि इंद्रिया अलग चीज है और प्राण अलग चीज है, यह अर्थ निकल आता है। आगे इति, श्रुति के बाद आया ना, इति पृथक प्राणम मृत्युना अनभिभूतम तम अनुक्रामति, इतने पदों का थोड़ा अन्वय। इति, दो शब्द छोड़कर आगे मृत्युना अनभिभूतम तम, मृत्युना अनभिभूतम तम, पीछे प्राणम और पीछे पृथक, आगे अनुक्रामति। इति, इस प्रकार मृत्युना, श्रमरूप मृत्यु से अनभिभूतम, श्रमरूप मृत्यु से जो ग्रस्त नहीं होता है, ऐसे तम प्राणम, उस प्राण को पृथक अनुक्रामति, श्रुति पृथक रूप से उसका कथन करती है। अर्थात ये सिद्ध हुआ कि मुख्य प्राण अलग है और इंद्रिया अलग है। ठीक है, आगे चलिए। अथ वैनः श्रेष्ठः, ये क्या बात आ रही फिर आगे, ये जो आया है अथ नहीं, अयम, अयम वैनः श्रेष्ठ, तो ये जो आगे की पंक्ति अयम इत्यादि, उसके पूर्व में एक छोटा वाक्य लिखा होता है, प्रकारांतरेण, प्रकारांतरेण भेद प्रतीतिम आह, प्रकारांतरेण भेद प्रतीतिम आह, अयम इति। अन्य प्रकार से अब भेद की प्रतीति को बता रहे हैं अयम इत्यादि पंक्ति से। देखो भाई, अयम वही नह श्रेष्ठ, नह अस्माकम, हम लोगों में यही प्राण श्रेष्ठ है, ऐसा अर्थ। इति च श्रेष्ठताम अस्य अवधारयति, कैसे पढ़ेगी, इति च अस्य श्रेष्ठताम अवधारयति, अस्य, अस्य प्राणस्य श्रेष्ठताम अवधार, इस प्राण में श्रेष्ठता का अवधारण करती है कौन, श्रुति ही अवधारयति, श्रुति निश्चित रूप से बताती है कि यह प्राण श्रेष्ठ है। इसका मतलब इंद्रिया अलग है, प्राण अलग है। आगे चलिए, तस्मात् तद अविरोधेन वागादिषु परिस्पंद लाभस्य प्राणायतत्वं तद्रूप भवनम वागादीनाम इति मंतव्यम। अर्धविराम।
न तादात्म्यम। ठीक है, देखो भाई, ये जो पंक्ति है तस्मात्, तस्मात् के पहले एक वाक्य देखिए, अवतरण, अभेद श्रुते है, अभेद श्रुते है तर्हि का गति, तर्हि का गति, अर्धविराम, ताम आह, ताम आह तस्मात् इति। ठीक है, पूर्व पक्ष प्रश्न करता है, यदि मुख्य प्राण और वागादि इंद्रिया यदि भिन्न भिन्न है तो अभेद श्रुते है तर्हि का गति, अभेद श्रुति में श्रुति की गति क्या है, संगति क्या है, फिर बताओ। क्योंकि भेद बताने वाली श्रुति से, श्रुति के आधार पर आपने प्राण और इंद्रियों का भेद बता दिया, किंतु जिन श्रुतियों में अभेद बताया है, ते एतस्यैव सर्वे रूपम अभवन इत्यादि जो अभेद बताने वाली श्रुति है, प्राण और इंद्रिया अभिन्न है, ऐसी बताने वाली श्रुति है, उस श्रुति की संगति क्या है, गति क्या है, व्यवस्था कैसी है, बताओ। तब बता रहे सिद्धांत, तस्मात् तद अविरोधेन, तद अविरोधेन, तद, तद शब्द का अर्थ लिखिए, श्रुति अनुरोधेन, तद अविरोधेन मतलब श्रुति अनुरोधेन। ठीक है, देखो भाई, तस्मात् इसलिए उस श्रुति के अनुरोध से ही, और विरोध नहीं है उसका, अनुरोध से वागादिषु परिस्पंद लाभस्य प्राणाय तत्वम तद्रुप भवनम वागादीनाम इति। कैसा पढ़ेंगे, प्राणाय तत्वम, इसके बाद एक शब्द छोड़कर वागादीनाम तद्रूप, पीछे तद्रूप भवनम, आज इति मंतव्य, अर्थ देखिए। तो वागादि जो इंद्रिया है ना, उनमें जो परिस्पंद हो रहा है, चेष्टा हो रही है, व्यापार हो रहा है अपना अपना वागादि इंद्रियों में, वह व्यापार प्राण के अधीन है। प्राण के बिना वागादि इंद्रियों में किसी भी प्रकार का व्यापार प्रवृत्ति नहीं हो सकती है। अतः वागादि इंद्रियों का व्यापार प्राण के बिना नहीं हो सकता, इसलिए उन वागादि इंद्रियों को कहा कि वो प्राण स्वरूप है। इसका मतलब यह नहीं कि प्राण ही इंद्रिया है, ठीक है ना। अभेद श्रुति का यह अर्थ है। अभेद श्रुति क्यों, क्या अभेद श्रुति का तात्पर्य क्या है कि प्राण के अधीन है इंद्रियों का व्यापार, ये बताने में तात्पर्य है, न कि साक्षात एक ही है दोनों, ये बताने में तात्पर्य नहीं है। तो अभेद श्रुति की संगति लग जाती है, फिर कोई विरोध नहीं है, वही कह रहे। तस्मात् तद अविरोधेन वागादिषु परिस्पंद लाभ से, परिस्पंद व्यापार, चेष्टा, क्रिया वागादि इंद्रियों की होने वाली, परिस्पंद लाभ से, वागादियों में जो परिस्पंद का लाभ है, प्राप्ति है, वो किसके अधीन है, प्राणाय तत्वम, अर्थात प्राणाधीन है, प्राण के अधीन है, प्राण के निमित्त से प्राणाय तत्वम। और यही है फिर वागादीनाम तद्रूप भवनम, वागादियों का तद्रूप भवन, प्राण रूप होना है। क्या है वो, उनके सत्ता से ही अधीन होकर ही इनकी क्रिया होती है, यही वागादि इंद्रियों का प्राण रूप होना है। न तादात्म्य, तादात्म्य मतलब न अभेद, साक्षात अभिन्न ही है, एक ही है। जैसे पानी है नहीं, पानी के लिए जल और उदक दो शब्द है, किंतु दो शब्द होने पर भी वस्तु एक है। उस प्रकार प्राण और इंद्रिय वस्तु एक ही है, ऐसा अर्थ नहीं। तो भी अभेद क्यों बताया जाता है, इसलिए कि प्राण के अधीन है वागादि इंद्रियों का व्यापार, इसलिए अभेद श्रुति बताती है, अभेद बताती है श्रुति, यह अर्थ। मंतव्यम न तादात्म्यम, लग गया आगे। अतएव च प्राण शब्द से इंद्रियेषु लाक्षणिकत्व सिद्धि। फिर कई कई पर इंद्रियों के लिए भी प्राण शब्द का उल्लेख हुआ है, प्राण शब्द से इंद्रिया भी ली जाती है कई कई पर, वो क्यों फिर, इसलिए कि प्राण शब्द की लक्षणा है इंद्रियों में। प्राण शब्द जहां पर आता है और वहां पर अर्थ इंद्रिया की जाती है कभी कभी, वहां पर प्राण शब्द का
अर्थ इंद्रिया लक्षणावृत्ति को लेकर है, ये कह रहे हैं। अतएव च प्राण शब्द का इंद्रियों में लाक्षणिकत्व सिद्धि, लाक्षणिक प्रयोग है वो। क्यों? अतएव, अतएव मतलब क्या? अतएव का अर्थ लिखिए, अतएव बराबर वागादीनाम मुख्य प्राणैः सह तादात्म्य अभावात् एव, तादात्म्य अभावात् एव। ठीक है, देखो भाई, तो वागादि इंद्रियों का मुख्य प्राणों के साथ तादात्म्य नहीं, अभेद नहीं है, अभेद का अभाव है। इसलिए तो प्राण की लक्षणा की जा सकती है इंद्रियों में। यदि तादात्म्य ही रहता, अभेद ही रहता, लक्षणा नहीं हो पाती, ये बात। अतएव च प्राण शब्द से इंद्रियेषु लाक्षणिकत्व सिद्धि, लाक्षणिक प्रयोग है, ये सिद्ध होता है। इस पर भी एक वाक्य लिखते टिप्पणी, यस्मात् प्राणस्य इंद्रियेभ्यः भेदः, इंद्रियेभ्यः भेदः प्रामाणिकः, तस्मात् एव प्राण शब्दस्य इंद्रियेषु मुख्यता अयोगात् युक्ता लक्षणा इत्यर्थः, युक्ता लक्षणा इत्यर्थः। ठीक, देखो भाई अर्थ, यस्मात् जिस कारण से कि प्राणस्य इंद्रियेभ्य भेद, प्राण का इंद्रियों से क्या है? भेद है, और प्रामाणिक है, भेद प्रामाणिक। तस्मात् एव प्राण शब्द, इसीलिए तो प्राण शब्द का इंद्रियों में मुख्यता नहीं हो सकती है, क्योंकि प्रभेद है उनका। तो प्राण शब्द मुख्य रूप से शक्ति वृत्ति से इंद्रिय का बोध नहीं करा सकता है कि नहीं? क्योंकि दोनों का भेद प्रामाणिक है। तो प्राण शब्द से इंद्रियेषु मुख्यता अयोगात्, मुख्य हो नहीं सकता। फिर युक्ता लक्षणा, इसलिए प्राण शब्द की इंद्रियों में लक्षणा ही उचित है, यह अर्थ। चलिए भाई, अतएव च प्राण शब्द से इंद्रियेषु लाक्षणिकत्व सिद्धि इति हो गया। आगे, तथा च श्रुति, तो कौन बात बता रही अब? श्रुति। तो तथा के पहले भी एक वाक्य लिखिए अवतरण के रूप में, श्रुति आलोचनातः अपि, श्रुत्यालोचनातः अपि प्राण शब्दस्य लक्षणा सिद्धि इति आह तथा च इति आह तथा च इति। ठीक है, देखो मैं, श्रुति आलोचनात अपि, श्रुति के आलोचन से भी, श्रुति का विचार करने से भी, श्रुति का चिंतन करेंगे, उससे भी मालूम पड़ता है क्या? कि प्राण शब्द इंद्रियों में लाक्षणिक है। वही करे, प्राण शब्द से लक्षणा सिद्धि इतिहा तथा च श्रुति, श्रुति बताती है कि प्राण शब्द इंद्रियों में लाक्षणिक है। कैसे? देखो भाई, ते एतस्य एव सर्वे रूपम अभवन, थोड़ा अन्वयित है, ते सर्वे एतस्य एव रूपम अभवन। आगे सरल, तस्मात् एतेन आख्यायन्ते प्राणाः इति मुख्य प्राण विषयस्य एव प्राण शब्दस्य इंद्रियेषु लाक्षणिकीं वृत्तिं दर्शयति। दर्शयति का कर्ता कौन है? श्रुति ही दर्शयति, लाक्षणिकीं वृत्तिं दर्शयति। श्रुति
लाक्षणिक वृत्ति को दिखाती है। प्राण शब्द की लाक्षणिक वृत्ति कौन है, उसको दिखाती है। पंक्ति देखिए, श्रुति ते सर्वे एतस्यैव रूपम अभवन्, वे सब इंद्रिय ते सर्वे इंद्रिया एतस्यैव मुख्य प्राणस्यैव रूपम अभवन्, अभी बता रही है। तस्मात् एते वागादयः एतेन आख्यायन्ते, एतेन प्राण शब्देन आख्यायन्ते प्राणाः इति, अर्थात प्राण शब्द का लाक्षणिक प्रयोग है इंद्रियों पर, ये श्रुति स्वयं बता रही है। इति च मुख्य प्राण विषयस्य एव प्राण शब्दस्य, प्राण शब्द मुख्य प्राण विषय कई है, किंतु जब प्राण शब्द का प्रयोग इंद्रियों में होता है तो वह लाक्षणिक है, यह अर्थ। तो मुख्य प्राण विषयस्य एव प्राण शब्दस्य, ऐसे उस प्राण शब्द का इंद्रियेषु इंद्रियों में लाक्षणिक वृत्तिम दर्शयति, लाक्षणिक वृत्ति है इंद्रियों में प्राण शब्द की, ये श्रुति दिखा रही है। ठीक, तस्मात् तत्वांतराणि प्राणात् वागादीनि इंद्रियाणि इति अन्वय। तस्मात् वागादीनि इंद्रियाणि पीछे, प्राणात् और पीछे तत्वांतराणि अंतिम में इति। ठीक है, तस्मात् के पहले एक वाक्य लिखेंगे अवतरण के रूप। अभेद श्रुतेः गतिम उक्त्वा, अभेद श्रुतेः गतिम उक्त्वा उपसंवरति, उपसंवरति तस्मात् इति। ठीक है, अभेद श्रुति की व्यवस्था लगाकर, व्यवस्था करके, गति बताकर अब उपसंहार कर रहे तस्मात् इत्यादि पंक्ति से। तो देखो भाई, तस्मात् इसलिए वागादीनि इंद्रियाणि, वाणी वगैरह इंद्रिया प्राणात् तत्वांतराणि, प्राण से भिन्न ही तत्व है वागादि इंद्रिया इति, यह बात सिद्ध हो जाती है। ठीक है, इसके साथ साथ ये 19 नंबर के सूत्र का भाष्य पूरा हुआ और उसके साथ साथ ये अधिकरण भी यहाँ पर पूर्ण हो गया। आगे का जो 9 नंबर का अधिकरण है उसका विचार हम लोग कल करेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्ण